आज का पहला प्रश्न, महामृत्युंजय जप और ध्यान किसको करना चाहिए और किसको फलित हो सकता है? आपका दार्शनिक दृष्टिकोण बताइए। जयप्रकाश। प्रिय जयप्रकाश जी, जो भी शिव भक्त, साधक, देवादिदेव महादेव के प्रति आस्था, सम्मान, विश्वास रखता हो, वे महामृत्युंजय मंत्र का जप और ध्यान कर सकते हैं। और जिनके कर्मों में तेरा तुझको अर्पण का अनुभव होने लगे, उनके लिए महामृत्युंजय मंत्र फलदायी होता है। वे लोग जो जीवन का मूल्य समझते हैं, वे लोग जो जीवन को यथार्थ जीना चाहते हैं, वे लोग जो जीवन के मूल्यों और मर्यादाओं का पालन करते हैं, वे लोग जो प्रकृति को ही सर्वोच्च मानकर जीवन यापन करते हैं, वे लोग जो ऋण मुक्ति की साधना करते हैं, वे लोग जो जीवन के प्रति दया भाव रखकर पर बुद्धि, पर स्त्री, पर धन, पर ज्ञान के प्रभाव से दूर रहते हैं, और सबसे महत्वपूर्ण वे लोग जो मैं, मेरे द्वारा, मुझसे से बिल्कुल ऊपर उठ गए हो, ऐसे लोगों को महामृत्युंजय मंत्र फलित होता है। वैसे देखा जाए तो कुछ ऐसे भी लोग हैं जो पति पत्नी बनकर मैं और मेरे के विवाद में तलाक हेतु कोर्ट का चक्कर लगाते हैं। कुछ ऐसे भी लोग होंगे जो भाई बहन के बीच जो संबंध है उसको भूलकर पैतृक संपत्ति के बंटवारे में वर्षों तक कोर्ट के चक्कर लगाते हुए रहते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो मित्रत्व का पाखंड कर मित्र की संपत्ति छल से, कपट से लेकर और अपने ही मित्र को वापस लौटाने हेतु कोर्ट का चक्कर लगवाते रहते हैं। परिवार में कभी कभी किसी परिवार में ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो स्वजनों से छल, कपट, झूठ, हिंसा इत्यादि कर समाज में साधुत्व जैसा आचरण करते हैं। कुछ ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो अनीति, अहंकार और अप्राकृतिक दिनचर्या, खान पान, रहन सहन की साधना कर सकते हैं। तो ऐसे लोगों को क्या महामृत्युंजय मंत्र फलित हो सकता है? आप इस पर विचार करके निर्णय ले सकते हैं। जिसकी दिनचर्या, जिसकी रात्रिचर्या, जिसकी जीवनचर्या, जिसकी आचरणचर्या की बुनियाद काल्पनिक हो, झूठी हो, भूल भरी हो, भ्रम भरी हो, उससे महामृत्युंजय मंत्र फलित हो सकता है क्या? ये आप विचार कर सकते हैं। जिसके हृदय में शिव बसे हुए हो, जिसके हृदय से केवल कल्याण की भावना और जिसके शरीर से कल्याणकारी कर्म होते हो और जो मैं से ऊपर उठ गया हो, ऐसे व्यक्ति को महामृत्युंजय मंत्र फलित हो सकता है। यूं तो देखे, मन अर्थात मैं और शरीर अर्थात प्रकृति न अलग अलग संतुष्ट रह सकते, न अलग अलग सुखी रह सकते, न अलग अलग दुखी रह सकते। मैं अर्थात मन और शरीर अर्थात प्रकृति दोनों एक साथ ठीक रखने की इच्छा वालों को महामृत्युंजय मंत्र फलित होता है। उदाहरण के लिए, एक स्त्री है तो स्त्री के मन और स्त्री के शरीर, यदि पुरुष है तो पुरुष का मन और पुरुष के शरीर की अवस्था, व्यवस्था, नियमन, परिवर्तन, स्वभाव, आचरण, कर्म का मनन चिंतन करे, तभी तो रोग, दुख और क्लेश जैसी समस्या समाप्त होने लगेगी। केवल तर्क, तथ्य, प्रमाण ही पर्याप्त नहीं है। मानव कल्याण की भावना और मानव कल्याण के कर्म होने के साथ साथ किसी का भी अहित नहीं करूंगा और अहित नहीं होने दूंगा की भावना लेकर जो व्यक्ति जीवन जीता है, उसे महामृत्युंजय मंत्र
जप और ध्यान करना चाहिए और उसे ही फलित हो सकता है। महामृत्युंजय मंत्र जप और ध्यान प्रत्येक व्यक्ति के द्वारा किया जा सकता है और यह अभ्यास और अनुभव का विषय है। जब आप करेंगे तो आपको अनुभव होगा। प्रत्येक व्यक्ति के महामृत्युंजय मंत्र के जप और ध्यान की विधि में थोड़ा परिवर्तन हो सकता है, परिणाम में भी परिवर्तन हो सकता है, लेकिन भावना केवल शिव कर्मस्तु की हो, भावना केवल सबके कल्याण की हो, भावना केवल किसी के हृदय को दुख न देने की हो, कर्म केवल किसी के दुख दायी न बन जाएं, इस बात का जो ध्यान रखते हैं उन्हें ही महामृत्युंजय मंत्र जप और ध्यान करना चाहिए और उन्हें ही फलित भी होता है। महामृत्युंजय मंत्र जप और ध्यान करने से पूर्व किसी योग्य गुरु का मार्गदर्शन अवश्य लेना चाहिए, दीक्षा अवश्य लेनी चाहिए, शिक्षा अवश्य लेनी चाहिए, विधियों को ठीक ठीक सीखना चाहिए, उच्चारण को ठीक ठीक सीखना चाहिए और महामृत्युंजय मंत्र का अनुष्ठान करते समय जिन बातों का ध्यान रखना चाहिए और जिन बातों को जीवन से दूर करना चाहिए, इस बात पर मुख्यतः पालन और प्रयोग करने चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। आपने जैसा प्रश्न पूछा जयप्रकाश जी, महामृत्युंजय मंत्र जप और ध्यान किसको करना चाहिए और किसको फलित हो सकता है, इस पर आपने हमारा दृष्टिकोण पूछा, हमने आपके सामने उपस्थित किया, लेकिन सबकी भावनाओं को सम्मान करते हुए फल्गु त्यक्त्वा सारम ग्रहीतव्यम, व्यर्थ को त्यागना है और सार को ग्रहण करना है। मेरे द्वारा दिए गए वचन का पालन बिल्कुल मत कीजिए। किसी भी प्रकार का कोई परिणाम आ जाए उसके लिए आप स्वयं ही उत्तरदायी रहिए और मेरे द्वारा कोई शब्द, व्याकरण, उच्चारण, किसी प्रकार की कोई भूल हुई हो, किसी के हृदय और मस्तिष्क को दुख पहुंचा हो, इसके लिए मैं आप सबसे क्षमा की याचना करता हूँ, प्रार्थना करता हूँ। हे प्रभु, मुझे क्षमा करें, मुझसे कोई जाने अनजाने में भूल हो गई हो। इस पृथ्वी पर उपस्थित समस्त जीवों से क्षमा की याचना करते हुए आज के प्रश्न का उत्तर यहीं समाप्त करता हूँ। सभी साधक ध्यान हेतु स्थिर शरीर के साथ बैठ जाएं। आओ महामृत्युंजय मंत्र ध्यान करें और जीवन को शिवमय बनाएं, कर्म को शिवमय बनाएं।